भूखे मार रहा है बीवी बच्चे को। मेरा नाम सुरेंद्र मलिक, सीटू यूनियन उप प्रधान मिल्टन साइकिल कंपनी। आज क्या कार्यक्रम है, क्या मुद्दा है? आज का मुद्दा यही है, हमारे को आज हमने डीसी साहब को भी मतलब वो देना है, भाई मालिक आओ, मालिक बात करें। ये दो हम 4 बार हमने ज्ञापन दे लिया है, ये मालिक नहीं आता। हाँ, लेबर कोर्ट में हम 7 मेरे ख्याल में 8 बार वहाँ जा लिए लेबर कोर्ट में भी। लेबर कोर्ट से भी आश्वासन मिलते हैं, कुछ नहीं मिला हमारे को आज तक। मतलब 4 महीना में 2200-2000 रुपये मिले हैं, उनसे कैसे काम चलेगा? ये बार बार आते हैं, झूठ बोलते हैं। इनका अपना भाइयों का मुद्दा है, मतलब 24 करोड़ लेने हैं, क्या लेना हमने क्या पता, क्या लेना है क्या नहीं लेना। इनका भाइयों का मुद्दा है। मजदूरों ने कोई नुकसान नहीं करा, मजदूरों ने दिन गए 35 साल 30 साल 25 साल काम किया है। हम अपना मेहनत न मांग रहे हैं। वो हम वहाँ बैठे हैं, जैसे जेल में बैठ जाते हैं ना, जेल वालों को तो पानी मिल जाता है, लेकिन हमारे को तो पानी भी नहीं दे रहे। वहाँ दिन रात हम ड्यूटी दे रहे हैं 4 महीने से, लेकिन 2800 रुपये मिले हैं और बार बार झूठे आश्वासन दे रहे हैं। उससे हमारा पेट नहीं भरता। पेट तो पैसे से भरेगा ना। मजदूर का चूल्हा चक्का बंद हो रहा है, पैसे से चलेगा। हम जितने सारे मजदूर संगठन एक साथ हुए हैं, हम अब क्या आपका कदम रहेगा, क्या आगे बढ़ता रहेगा? हम ये सरकार को दिखाना चाहते हैं, मजदूर इतने परेशान हैं, सरकार चुप बैठी है, मजदूर कोई नहीं सुन रहा। वहाँ किसी कदे MP के पास जाते हैं, कदे MLA के पास जाते हैं, हाँ करवाएंगे, लेकिन किसी ने वहाँ पानी तक नहीं दरवाया। किसी MLA ने, MP ने, किसी ने भी, चाहे वो सरकार का चाहे विपक्ष का है, वहाँ जाते हैं, बातें लगा चले जाते हैं, लेकिन पानी के लिए भी किसी ने ये नहीं बोला भाई तुम पानी दम हम दरवा दें, लेकिन कुछ नहीं दिया है। बिल्कुल भूखे हैं, इनका अपना पेट नहीं भर रहा। हमारे को आश्वासन दिया, कल परसों हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें मालिकों को 1 हफ्ते का टाइम दिया है। उसमें भी जो एक गिरदर वाला था, वो मालिक को नाम भी नहीं बता रहा कौन मालिक है। मालिकों का नाम हम बताएंगे। हम 33 साल से हम नौकरी कर रहे हैं, इनके दादा का नाम, पिता का नाम, बाप का नाम, जो कंपनी चला रहे हैं गौतम ग्रीस की कंपनी है, वो कह रहे हैं। वहाँ DC साहब ने एक पटवारी भेजा, उन्हें फ़ोन करा, गौतम ने बोला मैं तो नौकरी करा रहा था, छोड़ दी। भाई नौकरी क्यों कर करा रहा था? असली मालिक ये है। हम ही नहीं से कहते भाओ बैठो हमारे साथ, हमारी देखो ये परिवार बताते थे पहले तो मिल्टन एक परिवार है, परिवार ही रहा। हमारे परिवार तो भूखे मर रहे हैं, वहाँ एशिया में बैठे हैं, इनकी 7-7 करोड़ की गाड़ी ले बैठे हैं। जो बालक पैदा हो जाता है उसकी तनख्वाह लग जाती है 1 लाख 2 लाख रुपये। हम चाहते हैं भाई हमारी कंपनी चले, गेट खोले और हमारे को जुकर हम नौकरी करी, हमारे नौकरी दे 4 महीने जो हमारा बकाया वेतन है, दिवाली का बोनस है, 1 साल से आधी तनख्वाह दी हो हमारे को दो, और नहीं तो कंपनी बंद करनी है। 90 दिन की ग्रेजुएटी देगा और हमारे उनको मान सम्मान से घर भेजो। मेरा नाम जी राजेश यादव। क्या कुछ कार्यक्रम आज? जी कार्यक्रम ये है कि जी हम अपना यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, जो कि हम मिंटल साइकिल के कंपनी में एम्प्लॉइज हैं, और जो है कि मिंटल साइकिल ने हमारे को अनलीगल तौर से 4 महीने पहले हमारा गेट से तालाबंदी करके हम मजदूरों को रोड पे बिठा दिया, और 4 महीने से हमारा वेतन नहीं मिल रहा है। और कंपनी मालिक जो है वो बातों को घुमा फिरा कर पेश कर रहा है, और वो हमारा जो कंपनी में हमने खून पसीने की कमाई से अपना कमा रखा है उस वेतन को और उस ग्रेजुएटी फंड बोनस को देने के लिए नाट रहा है, और हमें गेट पे मजबूरन बैठने को मजबूर कर दिया है। अब अपना खर्चा कैसे चला रहे हो? अपना खर्चा कैसे चला रहे हो? अब जी हम अपना खर्चा जो है किसी तरह से क्या नाम है कर्जा लेके चला रहे हैं, और क्या नाम है हमारा मकान मालिक हमसे किराया मांगता है, राशन वाला राशन के पैसे मांगता है, बच्चों का भविष्य जो है अंधेरे में चला गया, बच्चों की फीस हम नहीं दे पा रहे हैं, उनका एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं, यही सारा शोषण हमारे साथ हो रहा है जी। क्या आज कोई ज्ञापन देना चाहते हैं? हम ज्ञापन देना, हम अपने मतलब इसी संगठन के माध्यम से ये ज्ञापन देना चाहते हैं कि प्रशासन होश में आए, हमारी सुनवाई करे और इन तानाशाही मालिकों को मतलब सामने ले आए, उनके ऊपर एक्शन ले
कि भाई तो आप लोगों ने इतने मजदूरों का शोषण क्यों किया। क्या नाम आपका? सूरजमल है। क्या कुछ कार्यक्रम है आज इतने लोग इकट्ठा हुए हैं आप? हमारा जी 1 साल से आधा वेतन में काम करवाया गया और 4 महीने से हमारे को बिल्कुल तनख्वाह नहीं दी जा रही। हमारे बच्चे जो है ना बिल्कुल भविष्य भूखे मर रहे हैं और भविष्य उनका खराब हो रहा है। कौन सी कंपनी से है? मिल्टन कंपनी से आए हैं जी। प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन हमारा कोई सहयोग नहीं कर रहा जी। अभी काफ़ी सारे और संगठन आपके साथ जुड़े हुए हैं। हम उन संगठनों के साथ सहयोग में आज इकट्ठे हुए हैं जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम नितिन तनेजा। आप आज ये जो कार्यक्रम है पंचायत भवन में काफ़ी मजदूर लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या कुछ प्रोग्राम है इसके बारे में बताइए। सर वैसे मैं बाय प्रोफेशन फार्मासिस्ट हूँ। मैं इन मजदूरों को जब से नौकरी से निकाले गए 230 मजदूरों को अपनी डिस्पेंसरी से मात्र 5 रुपये में सरकारी रेट में इनकी दवाई उपचार कर रहा हूँ। और इस आंदोलन के माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, इनके घर में रोटी खाने की नहीं है, रोटी के भी लाले हो रहे हैं, बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है, स्कूल की फ़ीस नहीं है इनके पास, ये रोडों पर आ गए हैं। मैं चाहूँगा विधायक का जो फंड होता है 5 करोड़ 1 साल का, उसमें से या सांसद फंड 25 करोड़ में से इनकी हेल्प करी जाए, मदद की जाए। क्या नाम आपका? आनंद शर्मा, प्रधान सीटू जिला सोनीपत। आज पूरे देश में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा जो है घोषित इमरजेंसी जैसा माहौल देश में बना रखा है और जिस चीज़ की मांग किसान और मजदूर नहीं कर रहे हैं, देश की सरकार उन्हीं कानूनों को देश में लागू कर रही है। 8 अप्रैल 1929 को शहीद आजम भगत सिंह ने संसद में धुएं का बम उन्हीं कानूनों के खिलाफ, अंग्रेज सरकार के खिलाफ फोड़ा था, जिन कानूनों को आज मोदी की सरकार देश में लागू कर रही है। चाहे वो खेती में 3 काले कानून हैं, मजदूरों के 44 श्रम कानूनों को 4 कोड में बदल दिया और फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट सिस्टम लागू कर दिया। वहीं जो ये उद्योग धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं, विभागों में छटनियाँ की जा रही हैं, परियोजना वर्करों को न्यूनतम वेतन तक नहीं दिया जा रहा। हमारी मांग है कि तमाम परियोजना वर्करों, आशा, मिड डे मील, आंगनवाड़ी, क्रैच, ठेका मजदूर, ठेका कर्मचारी, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये घोषित किया जाए। खाली पड़े पदों पर पक्की भर्ती की जाए। बंद पड़े उद्योग, चाहे सोनीपत में मिल्टन साइकिल कंपनी है, निखिल फुटवीयर कंपनी है, इनको चालू किया जाए। इनके बकाया 4 माह के वेतन तुरंत दिलवाए जाएं और अगर कंपनी नहीं चलती है तो इनका जो मुकम्मल हिसाब बनता है वो दिलवाया जाए और श्रम कानूनों को सख्ती से सरकारी क्षेत्र में, प्राइवेट क्षेत्र में लागू किया जाए। जो हर रोज़ महंगाई निरंतर बढ़ रही है, डीजल के, पेट्रोल के, रसोई गैस के दाम जो बढ़ रहे हैं, इन पर रोक लगाई जाए और गरीब परिवारों को, ज़रूरतमंद परिवारों को 10 किलो गेहूँ प्रति व्यक्ति हर परिवार को फ्री में दिया जाए। 7,500 रुपये हर परिवार के खाते में डाले जाएं और बिजली बिल 2020 रद्द किया जाए। इन तमाम सवालों को लेके हम ये आज पूरे देश में ये आंदोलन है और कल बिजली बिल 2020 के खिलाफ पूरे देश का बिजली कर्मचारी हड़ताल पर जाएगा। CI2 हड़ताल का समर्थन करती है और सरकार से मांग करती है कि वो बिजली बिल 2020 को भी रद्द करे। कितने संगठन साथ में हैं? आज सीटू किसान सभा इसमें शामिल है। इसके बाद में आपका कार्यक्रम क्या रहेगा? हम आज यहाँ पंचायत भवन में इकट्ठे हुए हैं या आगे का कोई कदम है? हम यहाँ से सभा करने के बाद शहर की सड़कों पर रोष प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त कार्यालय पर पहुँचेंगे और उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देंगे, एक प्रधानमंत्री महोदय के नाम, और जो अलग अलग यूनियनें हैं, चाहे आशा का समझौता हो रहा है, मिड डे मील का हो रहा है, सफाई कर्मचारियों का समझौता कर रखा सरकार ने, आंगनवाड़ी वर्करों का, क्रैच वर्करों का, वो समझौते लागू नहीं हो रहे, उनके अलग अलग ज्ञापन भी देंगे। और जो 2 कंपनियां सोनीपत में बंद हुई हैं, DC साहब ने पहलकदमी की है, उसका हमने स्वागत किया है, हम प्रबंधकों को बुलाया है। अब हमारी उस पर यह कहना है कि DC साहब मैनेजरों की बजाय कंपनी के मालिकों को बुलाए और मजदूरों का जो देय लाभ बनते हैं वो दिलवाए जाए। ये हम प्रशासन से खुल के बात हम करना चाहते हैं। हालांकि प्रशासन की ऑफर आई है कि हम पंचायत भवन में आके ज्ञापन ले लें। हमने कहा कि हम शहर की जनता को भी ये दिखाना चाहते हैं
कि आज का दिन महत्वपूर्ण है। 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। उसी कड़ी में आज देश की सरकार देश विरोधी नीतियाँ लागू कर रही है। हमारा ये नारा है देश बचाने का, और मोदी जी गद्दी छोड़ें या ये नीतियाँ बदलें, मजदूर किसान की बात सुने। 8 महीने से ज़्यादा समय हो गया किसान बॉर्डरों पर बैठे हैं, पूरे देश में आंदोलन है और सरकार बातचीत भी नहीं कर रही। मतलब एक तरफ से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है।